हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर्ट क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लूसेंट कवर करा रहे हैं। हिस्ट्री के वो क्वेश्चन यहाँ पे लेकर हूँ मैं टॉप यहाँ पे स्टैटिक जीके का लूसेंट का क्वेश्चन यहाँ पे लिया हूँ। तो मैंने लगभग इसमें 20 क्वेश्चन कल मैंने इसका डाला था। हम 21वां क्वेश्चन को स्टार्ट करें। अगर कल के क्लासेस नहीं देखोगे तो जाके देख सकते। सारे क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, सभी एग्जाम के जो है आपका स्टैटिक जीके का काम आने वाला है। लूसेंट के क्वेश्चन मैं लिया हूँ जो आपके क्वेश्चन में बार बार जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और कल का भी क्लास अपलोड हो चुका है तो सारे क्वेश्चन उसको देख लिए और यहाँ पे उसको बार बार रिवाइज भी कीजिए। 1 से 2 बार अगर देखेंगे तो आपसे पूरा क्वेश्चन बनने लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो हम 21वां क्वेश्चन, कल 20 क्वेश्चन कवर किए थे। 21वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो आपका जो होलगलैंड है आपके कौन से देश का द्वीप है? तो आपके अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्रिटेन या जर्मनी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। याद रखिए। तो जर्मनी देश की आपका जो हेलगोलैंड है एक बहुत बड़ी द्वीप है। ये आपका द्वीप कौन से देश में स्थित है? तो आपके जर्मनी में स्थित है, इसको याद रखिएगा। और आपके जो जर्मनी जो देश आपके कौन से कंट्री में आती है? तो ये आपके यूरोप में, आपके यूरोप में एक कंट्री आती है। यहाँ की राजधानी क्या है? तो बर्लिन यहाँ की राजधानी है। तो वनडे एग्जाम में क्वेश्चन राजधानी को भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको याद रखिएगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, आपके यूरोप में आती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अमीबा जो है आपका, अमीबा अपना भोजन कहाँ पचाता है? तो आपके खाद्य धानी में, केंद्रक में, पादप या कोशिका झिल्ली में। तो अब अमीबा जो अपना भोजन कहाँ पे पचाती है? यहाँ पे के इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, खाद्य धानी में ये आपका पचाते। खाद्य धानी जो आपके इसको फूड व्हीकल इसको कहते हैं। तो इसके माध्यम से जो अमीबा होता है अपना जो भोजन है जो भी खाया रहता है तो आपके खाद्य धानी में पचाया रहता है। तो इसको याद रखिएगा। ये आपके फिर पचाने के बाद इसको बाहर की ओर फटकर निकल जाता है। तो ये आपके अमीबा, इसको याद रखिए। खाद्य धानी में ये भोजन पचाने का काम करता है। खाने के बाद पच जाने के बाद ऑटोमेटिक वो बाहर निकल जाता है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सुल्तान महमूद नाम को याद रखिएगा। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? तो ये आपके गजनी का, अरब का, लाहौर का या पारस का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गजनी। तो सुल्तान जो महमूद थे ये आपके गजनी का शासक थे। इनका जो शासनकाल देखें तो आपके 997 से लेकर 1000 आपका 30 तक इन्होंने शासन किया था। और ये आपके गजनी जो साम्राज्य थे इसके प्रमुख शासक हैं, तो इसको याद रखिएगा। और जो सुल्तान महमूद थे ये आपका सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक, तो इसको याद रखिए। गजनी साम्राज्य के शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से भारत में सूती, इसको कॉटन भी कहा जाता है, इसको याद रखिए। तो सूती या कॉटन कपड़ा और मशीनरी का जो सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से होता है? तो कांडला बंदरगाह, चेन्नई, मुंबई या कोलकाता से। तो मुंबई से ही आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। तो आपका मुंबई महाराष्ट्र। तो यहाँ से भारत में सूती जो आपका कपड़ा और जो मशीनरी का जो सर्वाधिक निर्यात आपके मुंबई बंदरगाह से बाहर यहाँ से सप्लाई किया जाता है। और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा यहाँ पे कॉटन की खेती यहाँ पे की जाती है। कॉटन जो है आपके जो सूती कपड़ा की यहाँ पे जो कॉटन की खेती, यहाँ पे कपास की खेती कहने का मतलब है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुंबई महाराष्ट्र में होती है। और लगभग 90% आपके यहीं से सबसे ज़्यादा देखें राज्य में तो आपका महाराष्ट्र से होती है। और कौन सी मिट्टी में कपास की खेती की जाती है? तो काली मिट्टी सबसे बेस्ट इसको मानी जाती है। तो काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है। तो मतलब महाराष्ट्र का जो है आपका राज्य काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। तो इसीलिए भारत में सूती वस्त्र और जो मशीनरी का जो सर्वाधिक निर्यात आपके मुंबई बंदरगाह से होता है। वहाँ बड़े बड़े जो कपड़े उद्योग यहाँ पे लगाए गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। मुंबई महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कौन सा जो राजा था जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था? बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया है, लगभग 50 से 100 बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया। तो इसको वेरी मार्क करके रख लीजिएगा। तो आपके बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने, आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका सही आंसर यहाँ पे हम देखें
तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे, इन्होंने आपका 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने इस जो आपका जो एक मस्जिद है, इसको याद रखिएगा, मस्जिद है तो इसको इन्होंने तैयार। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाए गए थे। किसके स्थान पर इसको बनाया था? जो आपका जो संस्कृत जो विद्यालय है, संस्कृत विद्यालय के स्थान पर इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने आपका मस्जिद को तैयार करवाया था। तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, पारादीप बंदरगाह कहाँ पे है? तो आपके कौन से राज्य में है पारादीप बंदरगाह? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या केरल? तो यहाँ पे कौन से राज्य में स्थित है? तो आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो उसका याद रखिए पारादीप बंदरगाह। तो भारत में जितने भी बंदरगाह है उसको एक दिन मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे गहरा कौन सा बंदरगाह है, जो कि बंदरगाह है, कौन से जो है आपके बंदरगाह जो कि सबसे यहाँ पे निर्यात किया जाता है बंदरगाह से, ऐसे टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो पारादीप जो बंदरगाह आपके उड़ीसा में है, उड़ीसा के आपके कौन से जिले में स्थित है? जगतसिंहपुर, जगतसिंह आपके पुर में आपका ये बंदरगाह स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। तो आपका जो पारादीप जो बंदरगाह है आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा के आपके जगतसिंहपुर जिले में स्थित है। आपके बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन प्राकृतिक बंदरगाह क्वेश्चन पूछे तो आपको ये वाला पारादीप बंदरगाह लिखा, आपको आंसर ले लेना है। तो इसको याद रखिए। आपके गहरे पानी की बंदरगाह थी, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ है? मतलब दिल्ली में जो सुल्तानों का जो शासनकाल कब प्रारंभ होता है? तो 1206 से, 1215 से, 1109 से या 1296 से? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1206 से। दिल्ली में जो सुल्तानों का जो शासन सन 1206 से प्रारंभ हुआ था, इसको याद रखिएगा। तो दिल्ली में जो सुल्तान का शासक कौन कौन से शासन यहाँ पे किया था? तो आपको मामलुक वंश, आपका खिलजी वंश और मामलुक वंश, खिलजी वंश और आपका इसमें तुगलक वंश और आपका इसमें सैयद वंश और आपका सैयद वंश, और इसके बाद आपका लास्ट में आपका लोधी वंश। तो इसको याद रखिएगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपका मामलुक वंश और आपका खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और आपके लास्ट में लोधी वंश। तो ये आपका जो लगभग 1206 से स्टार्ट होकर आपके कहाँ तक शासन करते हैं? तो आपके 1526 तक इनका शासनकाल रहा है। तो इसको याद रखिएगा। तो मामलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इन्होंने यहाँ पे शासन किया था, इसको याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि आपके दिल्ली सल्तनत में पहले किसने शासन किया था, आपको लेना है मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य आपको आंसर लेना है। 1526 से लेकर 1857 तक जो मुग़ल जो साम्राज्य थे आपके, दिल्ली सुल्तान का शासन इन्होंने स्टार्ट किया था आपके मुग़ल साम्राज्य ने। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में नारियल का सबसे अधिक कौन सा देश करता है? मतलब उत्पादक जो देश है कौन सा है? तो विश्व में नारियल का सबसे उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका ब्राज़ील, भारत, इंडोनेशिया या चीन? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। याद रखिए, जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया जो देश है आपके नारियल के लिए आपके सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्पादक वाला देश है इंडोनेशिया। तो यहाँ से आपके बहुत सारे कंट्री में इसको यहाँ पे निर्यात किया जाता है। तो उसको याद रखिएगा। अग्रणी आपके इंडोनेशिया जो कि विश्व का सबसे उत्पादक देश है नारियल के लिए, इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिए। भारत में हमारा केरल को मान के चलिए, केरल में सबसे अधिक यहाँ पे उत्पादन होता है केरल के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो आपके कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र देश है, सूरीनाम, ब्राज़ील या आपका रूस? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका कांगो, इसको याद रखिएगा। तो वनों का देश इसको कहा जाता है, कांगो देश को। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेड़ वगैरह जो घने जो जंगल यहाँ पे पाए जाते हैं, तो इसको याद रखिएगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? तो सियाम, सली सबरी, सैंडविच द्वीप
या सिलोन, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिलोन। श्रीलंका का जो प्राचीन नाम है इसको याद रखिएगा। तो 1972 में इसका नाम यहाँ तक, ये 1972 तक इसका सिलोन चला था। फिर 1972 के बाद ये इसका नाम चेंज कर 1978 में इसको नाम चेंज किया, इसको श्री जोड़कर इसको श्रीलंका कहने लगा। अब इसको श्रीलंका के नाम से इसको जाना जाता है, तो इसको याद रखिए। इसका प्राचीन नाम सिलोन है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तराइन का दूसरा जो युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? जयचंद और मोहम्मद गोरी, सिकंदर तथा पोरस के बीच, अकबर तथा हेमू के बीच, या मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज आपके जो पृथ्वीराज जो तृतीय, जिसको पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, और आपका मोहम्मद गोरी, तो इन दोनों के बीच में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। तो पृथ्वीराज चौहान और आपका मोहम्मद गोरी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन से सन में हुआ था? तो 1192 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। तो क्वेश्चन बार बार रिपीट किया, तो इसको मार्क करके रख लीजिए वेरी। तो तराइन का दूसरा अगर सन पूछे तो 1192 में किसके बीच? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। अगर वहीं पूछे प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, जिसमें मोहम्मद गोरी को पराजित इसमें किया था, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध था, जिसमें आपके पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, जिसमें आपके पृथ्वीराज की पराजय हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति के नाम बताना है। तो आपके अल हजाज, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम, अलाउद्दीन खिलजी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन कासिम। तो सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले जो अरब सेना के सेनापति कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम। तो ये आपका मोहम्मद बिन कासिम, तो इन्होंने यहाँ पे अरब जो जनरल मोहम्मद कासिम ने सिंध प्रांत पर इन्होंने विजय प्राप्त की थी, तो इसको याद रखिएगा। कौन से सन में? तो 711। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो आपके मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, या हरियाणा में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राजस्थान। राजस्थान के कहाँ पे अवस्थित है? तो आपके राजस्थान के आपके अलवर जिला, इसको याद रखिएगा। तो आपके अलवर जिला, राजस्थान के अलवर जिला में आपके जो सरिस्का जो पक्षी विहार यहाँ पे स्थित है, जिसको याद रखिए। आपके बाघ अभ्यारण्य इसको कहा जाता है। ये आपके प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको याद रखिए। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो केरल, असम, हरियाणा, या राजस्थान का? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा असम। बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तो ये आपका IMP करके रख लीजिएगा। तो आपका जो भारतीय जो राज्य में जो गमछा है आपके, ये आपका हमारे जो सांस्कृतिक है, ये आपका धरोहर समझ सकते हैं। तो कई जो आपका जो असम में ये क्या होता है, ये सांस्कृतिक प्रतीक इसको माना जाता है। गमछा, जो गमछा समझ रहे होंगे, आपके कपड़ा जो आपके इस टाइप का कपड़ा रहता है, तो पतला कपड़ा रहता है, जिसको हम गले में इसको लटकाए रहते हैं, तो वही है एक गमछा, जो आपके सांस्कृतिक प्रतीक है। तो आपके कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये आपके असम राज्य से संबंधित है। तो इसको यहाँ पे याद रखिए, संस्कृति का इसको आपके प्रतीक इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 35 क्वेश्चन है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? नेपाल में, मणिपुर में, मिजोरम, या भूटान में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मणिपुर, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका विश्व का, याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके मणिपुर के आपके जो आपके विष्णुपुर जिला में स्थित है, याद रखिए, जिसका नाम है आपका केबुल लामजाओ। ये आपके राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत के आपके मणिपुर में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर के कौन से आपके नाम क्या है? तो केवुल लामजाओ। अगर पूछे उद्यान का नाम, तो केवुल लामजाओ। जिला पूछे तो आपके विष्णुपुर जिला,
एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान आपके मणिपुर में है, तो इसको याद रखिए। यहाँ से अगर तीनों क्वेश्चन पूछे तो आपसे बन जाएगा। तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।